HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा दिल इन सभी भगवानों से ऊब गया था जहाँ पर कदम कदम पर रोक टोक होता था, ढोंग होता था, दिखावा होता था। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से दुखी हुई थी वो ये था, हम हिंदुओं में मरने के बाद हमारे मुर्दा शरीर के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। पटक पटक कर, डंडा मार मार कर उसकी लाश को जलाया जाता है। सच मानो तो मैं ये वीडियो देखकर एक पल के लिए तो मेरा पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था। और फिर मुझे मेरी सहेली की बात याद आ गई, जो गांव के कुछ दूरी पर ही मेरी एक सहेली थी। वह मुस्लिम थी। उसकी बहन की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। मैं उसके घर पर मौजूद थी। मैं अपनी सहेली को दिलासा दे रही थी और वह सब क्रियाक्रम अपनी आंखों से देख रही थी कि मुस्लिम धर्म में मरने के बाद मुर्दा शरीर को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे कोई फूल हो। नहलाते टाइम पानी की धार भी डायरेक्ट उसके शरीर पर नहीं गिराया जा रहा था, कहीं मुर्दा को चोट न लग जाए। अपने हाथों में पानी की धार को रोका जा रहा था, फिर मुर्दा शरीर पर गिरने दिया जा रहा था। उसके बाद इतने अच्छे तरीके से नहलाने के बाद में पूरे शरीर को खुशबू से नहला दिया गया था और दफनाते टाइम भी इतने तरीके से दफनाया गया कि मैं उस पूरे प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित हो गई थी। और मुसलमानों का खुदा, कुदरत की वह हर चीज़ याद रखता है, ये शब्द मैं अक्सर सुनती आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस शब्द का कितना वजन हो सकता है। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरी सारी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। अब तो मेरा भी उस शब्द पर यकीन हो गया था। वाकई इस कायनात की हर चीज़, यहाँ तक कि हर छोटी से छोटी चीज़ का मालिक अल्लाह पाक है। जो पत्थर पर कीड़े को खाना पहुँचा सकता है, वह क्या कुछ नहीं कर सकता। वह क्या कुछ नहीं कर सकता। वह कायनात के हर जगह मौजूद है। बेशक वही हम सबका मालिक है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसने कई बड़े बड़े कट्टर हिंदुओं को सजदे करने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? इस्लाम के नाम लेने पर भी कत्लेआम करने वाले हिंदू सिर्फ एक चीज़ को देखकर ईमान ले आते थे। मैं आज तो यहाँ पर आपसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये तो सिर्फ ऊपर वाले के हुक्म से, वरना वह दिन तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जब मेरा नाम सहरा है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घर में हुई थी। मेरे बाप कट्टर हिंदू थे और भारतीय जनता पार्टी में उनका खास योगदान था। मेरे पापा अपने इलाके के अच्छे खासे जान पहचान वाले थे, जबकि मेरी माँ एक सिख घराने से थी और गुरु नानक को मानने वालों में से थी। ऐसे में ज़िंदगी के कई साल तक मुझे ये तक पता नहीं हो पाया था कि मेरा भगवान कौन है। ये जो चार पैर वाले जानवर हर चीज़ के लिए हमारे ही मोहताज होते हैं, या फिर बाबा गुरु नानक जो कि एक बेजान मूर्ति के सूरत में थे। एक तरफ बाप का खुदा जो कि एक गाय थी, जिनको तीनों वक्त चारा अपनी जगह पर ले जाकर देना पड़ता था। फिर उसके बावजूद गोबर और पेशाब को अच्छा समझा जाता था। मेरा बाप दिन भर अपने खुदा की सेवाएं करता रहता। उसके लिए अलग अलग नौकर नौकरानी की फौज खड़ी कर गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बाप का खुदा जो कि एक गाय होती थी, कुछ साल बीतने के बाद वह खुद मर जाती थी तो उसके मुर्दा शरीर को किसी अछूत की तरह किसी वीरान जंगल में फेंक दिया जाता था, जहां गाय माता का मुर्दा शरीर को जंगली जानवर कीड़े मकोड़े खा जाते थे। लेकिन वह अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकते थे और खुद को ना तो मरने से बचा सकते थे और ना ही जानवरों की खुराक बनने से। यहाँ तक कि छोटी छोटी चींटियां भी जब तक उसकी हड्डियों के साथ थोड़ा बहुत मांस रहता, उसके जिस्म से अलग नहीं होती थी। और दूसरी तरफ मेरा बाप 2-4 दिन मरी हुई गाय का मातम और शोक मनाने के बाद एक नया नस्ली गाय ढूंढ कर ले आते थे जो ज्यादा साल तक जिंदा रह सके। यूं हमारे घर में एक नई गाय माता ले आया करते थे। वे दूसरी तरफ माँ हजारों चीज पकाकर गुरु नानक के लिए लेकर जाती थी, उनको चढ़ा दिया करती थी। कभी कभी तो वह चीज वहां से गायब हो जाती तो माँ खुश हो जाया करती थी, बाबा गुरु नानक ने चढ़ाया हुआ खाना खा लिया है, अब उनकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। कभी कभी वह चीज यूं ही ज्यों की त्यों पड़ी रहती, जिस पर माँ उदास हो जाती थी और कहती थी कि बाबा जी आज उनसे नाराज है। बाबा जी की नाराजगी माँ को बेचैन कर देती थी। फिर माँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुप हो जाया करती थी, जब तक कि माँ को बाबा जी की नाराजगी की वजह समझ नहीं आ जाती, जब तक माँ दूसरा कोई काम नहीं करती थी। इस सब के बीच में बहुत उलझ कर रह जाया करती थी। मुझे उन खुदाओं की कुछ समझ नहीं आई थी। शायद अल्लाह ने मुझे हिदायत से नवाज दिया था, इसलिए शुरू से ही मुझे एक ऐसी उलझन में डाल दिया था जिसमें से मैं अपना रास्ता ढूंढ कर निकल जाती और अपनी मुराद को पहचानना था। उस उलझन से निकलने के लिए मैं गाय माता और बाबा गुरु नानक की बहुत पूजा और तपस्या की थी, लेकिन उनमें से कोई भी खुदा मेरी उलझन को दूर नहीं कर सका था।
क्योंकि मेरी उलझन का हल यहाँ नहीं था। मेरा हिंदू धर्म का नाम प्रियंका था और मेरे पापा का नाम प्रशांत यादव था। मैंने आगे की पढ़ाई इलाहाबाद से की थी। मेरे पढ़ाई में बहुत तेज दिमाग और साहस भरी हुई स्टूडेंट थी। 12 क्लास के बाद मेरी फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद पापा ने मेरा दाखिला इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। यूँ मैंने अपना सामान पैक किया, अपने सफ़र पर निकल पड़ी, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ मुझे मेरी मंजिल मिलनी थी, जहाँ मुझे हिदायत की रोशनी से आमना सामना होना था, जहाँ मेरी ज़िंदगी को बदल दिया जाना था। इलाहाबाद के कॉलेज में कदम रखते हुए मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। एक खुशी की हवा चलने लगी थी जो मेरे जिस्म से टकरा कर रूह तक सुकून को पैदा कर रही थी। शायद इस जगह को मेरा ही इंतजार था। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, वहाँ पर दाखिला हुआ। वहाँ के हॉस्टल सिस्टम मेरे आने से पहले ही फुल हो चुकी थी। ऐसा ही अल्लाह को मंजूर था। मुझे कहा गया था कि मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे इंजीनियर वाले ग्रुप में बैठना था। 3 महीने के बाद एक सीट मिल जाना था जिसमें से स्टूडेंट की छटाई की जाती थी और उसी के हिसाब से सीट दी जानी थी। खैर, मुझे जो सीट मिलनी थी, मेरी रूममेट एक मुसलमान लड़की थी जिसका संबंध एक हिंदुस्तानी घर से ही था। उसका नाम रोशनी था। उसने मेरी तरफ बातचीत करने के लिए हाथ बढ़ाई थी, मगर मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं वैसे भी किसी से ज़्यादा बोलना मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने उससे कोई खास दोस्ती में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वहीं पास के हॉस्टल में ही मेरे रहने का ठिकाना था, तो मैं अपना कमरा भी अलग ही रखना चाहती थी। लेकिन हॉस्टल का इंतजाम का कहना था कि मुझे कम से कम एक लड़की को अपने साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके उस चीज़ के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन मेरी रूममेट आ गई थी और मैंने जैसे ही उसे देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि उससे क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, क्योंकि वह मेरी रूममेट लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम लड़की रोशनी थी। मुझे एक मुस्लिम के साथ रूम शेयर करना था। उसके आने से पहले मैं कमरा सेट कर चुकी थी। बेड के बिल्कुल सामने मैंने एक बाबा गुरु नानक की मूर्ति रखी थी जो मेरी माँ ने आते टाइम मेरे हाथ में पकड़ाई थी, और दूसरी तरफ नई गाय माता की तस्वीर थी जिसे हमारे घर आए मुश्किल से हफ्ता ही हुआ था। पापा का कहना था कि गाय माता का आशीर्वाद ही था जो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। खैर, उन दोनों के अलावा मैं अपने साथ अपने धर्म की और कोई चीज़ भी नहीं लाई थी। मुस्लिम लड़की मुस्कुराकर कमरे में दाखिल हुई थी। उसके बाद उसने अपना सामान एक तरफ रखते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया था, फिर अपना सामान सेट करने लगी थी। मैं कुछ देर उसको देखती रही और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसको मैंने कमरे की पिछली साइड दी थी, जबकि दरवाजे वाली साइड मैंने खुद रखी हुई थी। ये पार्टीशन मैंने अपने तौर पर कर ली थी, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो उस पार्टीशन वाली जगह पर कमरे की ओर बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जो कमरे को बिल्कुल पूरे तरीके से अलग अलग 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा हुआ था। मैंने जरा सा पर्दा साइड पर करके देखा। उसने अपना वाला हिस्सा बहुत खूबसूरत से सजाया हुआ था और बेड के साइड पर एक खूबसूरत सा कालीन बिछाकर कुछ करने में बिजी थी। मैंने उसे 1-2 आवाज़ दी, लेकिन उसने ना मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया था। उसके इतने एटीट्यूड पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने फिर से पर्दा बराबर किया और अपने बेड पर बैठ गई। मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर के बाद वह खुद ही पर्दा हटाकर बाहर आई और मुझसे कहने लगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया। सॉरी। अगर मैं आपको जवाब देती या आपकी तरफ देखती तो मेरी नमाज टूट जाती। आपको मुझसे कोई काम था क्या? मैंने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि ये नमाज क्या है? क्या कोई योगा वगैरह की प्रैक्टिस है? लेकिन तुम मुझे अच्छी खासी स्लिम और स्मार्ट नज़र आ रही हो। तुम्हें तो किसी योगा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम ये सब क्यों कर रही थी? तो वह कहने लगी कि नमाज कोई योगा वगैरह की प्रैक्टिस नहीं है। नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदा को पूजती हैं, उनको खुश करने के लिए अलग अलग काम करती हैं, वैसे ही हम अपने रब को राजी करने के लिए और उनको खुश करने के लिए नमाज अदा करते हैं। नमाज हमारे मजहब का फूल है, उसके बगैर हमारा मजहब पूरा नहीं होता। हर मुसलमान पर मजहब में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, जिनको अदा करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी ट्रांसमीटर की हालत में उससे सुनती जा रही थी। उसके चुप होने पर मैं चौंक कर अपनी होश की दुनिया में वापस आई थी। मेरे दिल की हालत बदल रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे ये पूछ रही थी, क्या तुमने ये पर्दा लगाया है? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। कहने लगी, वहाँ सामने आप मुझे चलती फिरती हुई दिखाई देती
तो अपने इबादत में डिस्टर्ब हो जाती। इसी वजह से मैंने ये पर्दा लगा लिया था, आपको कोई तकलीफ ना हो और मुझे भी आसानी हो। इतना कहने के बाद वह अपनी तरफ वापस चली गई थी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। मेरा ज़्यादातर वक्त खुशबू के साथ ही बीतता था। मुस्लिम स्टूडेंट को देखते और जानते ही गुजर जाया करता था। अब मुझे रोशनी की एक एक आदत अच्छी लगने लगी थी और मुझे न जाने क्यों उसे देखने में बड़ी दिलचस्पी होती जा रही थी। उसकी आदत मुझे उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। कमरे से बाहर निकलती तो पूरे पर्दे में होती थी, यहाँ तक कि उसके हाथों की उंगलियां और नाखून तक छुपे हुए होते थे। अपने मजहब के हिसाब से दिन में 5 वक्त अपनी नमाज अदा किया करती थी। कभी कभी तो रात के वक्त भी इबादत करती रहती थी। न जाने अब ये कौन सा वक्त था। उसने तो मुझे सिर्फ 5 वक्त ही इबादत के बताए थे। मैं अक्सर उसे देखती रहती थी और वह अपने मुंह से कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। न जाने कौन सा जाप करती थी और दोहराती रहती थी। सुबह और शाम के वक्त वह कोई मोटी सी किताब लिए पढ़ती रहती थी। वह किताब हमारे कोर्स में तो नहीं थी। जिस तरह वह किताब को संभाल कर रखती थी, इससे तो यही लगता था ये उसकी मुकद्दस किताब हो। न जाने क्यों मुझे उसकी आदत और उसकी इबादत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह जब वह सुबह के वक्त किताब पढ़ रही थी, जब मेरी आंख खुल गई, उस वक्त वह शायद वह आवाज़ से पढ़ रही थी, तभी उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी तो मेरी आंख खुल गई थी। मैंने पर्दा हटाकर उसे देखा था और अपनी जगह से उठकर चलती हुई उसके बेड पर आकर बैठ गई थी। उसने थोड़ी देर के बाद किताब बंद कर ली और चूम कर कपड़े में लपेट कर रख ली थी। फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही थी? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम पढ़ रही थी ये सुनकर मैं यहाँ आ गई थी, मुझे अच्छा लग रहा था ये सब सुनना। क्या तुम उसे मेरे लिए दोबारा पढ़ सकती हो? मुझे बड़ा आराम मिल रहा था। मेरी बात सुनने के बाद वह कहने लगी, वह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि हम मुसलमानों की आसमानी आखिरी किताब है जो हमारे रब ने अपनी तरफ से हम सब के लिए हिदायत के लिए नाजिल किया। ये आसमानी किताब है जिसे पढ़ने और सुनने के कुछ अदब होते हैं। इन अदब को मद्देनजर रखना उसके एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उसे छूने वालों के लिए पाक और वजू होना बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला फरमाता है, उसे वही छूते हैं जो पाक हैं। मैं दिलचस्पी से उसे सुन रही थी। उसकी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। मैंने उसे पूछा कि वजू क्या होता है, तो कहने लगी, वजू का मतलब पाक साफ होना होता है। उसके कुछ फर्ज हैं और कुछ सुन्नतें हैं जो अदा करने के बाद पूरा हो जाता है। मैं न जाने क्यों उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, जिनके जवाब वो मुझे मोहब्बत भरे शब्दों में दे रही थी। उसके बाद मैंने इंटरनेट की मदद से भी इस्लाम के बारे में मालूम करना शुरू कर दी थी। जो मुझे इस्लाम के बारे में मिलता रहा, वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती रही। मेरा एक ही मतलब था कि मैं सब कुछ जान लेना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी सब कुछ मुमकिन नहीं था। अभी मैं इस्लाम के बारे में कुछ ही मालूमात हासिल कर पाई थी। मेरा इस्लाम को जानने का सफ़र अभी चल ही रहा था। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई हैं। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है क्योंकि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है। ये खबर सुनकर मैं परेशान हो गई थी। रोशनी ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी। मैंने तो बता दिया। उसने मुझे कहा कि वो मेरी माँ के लिए दुआ करेगी कि मेरी माँ की तकलीफ़ कम हो जाए। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है। फिर उसने मेरे सामने मेरी माँ के लिए दुआ की थी और मेरी तलाश अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया था। मुझे कॉलेज में आए हुए 1 साल से भी ज़्यादा होने वाला था। अब तो मैं भी ज़्यादा इस्लाम को जानने का चस्का बढ़ गया था। इस्लामी जानकारी हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी पर असर करने वाली चीज़ें मेरे रोंगटे खड़े कर गए थे। मैं एक बार काम कर रह गई थी। हम इस दुनिया में किसके लिए भेजे गए थे और हम यहाँ क्या कर रहे थे? हमारा तो कोई भी काम इस्लाम के मुताबिक नहीं था। न जाने कितने खुदा बनाए गए थे, जबकि हम सब का खुदा एक ही है, जो ना हमें दिखाई देता है और ना सुनाई देता है, जो बिना कहे दिल का हाल जान लेता है। उसको कुछ कहने या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक वह हमारा असल खुदा था और बाकी सब रॉन्ग नंबर थे। उस दिन मुझे पीके फिल्म की समझ आ गई थी। जिसने रॉन्ग नंबर क्यों कहा था और किसके लिए कहा गया था। हमारी आंखों में वाकई जाहिलियत की पट्टी बंधी हुई थी और दिलों में मोहर लग चुकी थी। लेकिन वह अल्लाह है जो करम करने वाला है। उसने मुझ पर करम किया था, जो मुझे हिदायत से नवाज दिया था। मैंने रोशनी से अपने दिल की बात कर ली थी। मैंने उससे कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैं उससे मजाक कर रही हूँ। उसने मुझे कहा कि अच्छी तरह सोच लो, एक बार तुम इसमें दाखिल हो गई तो उसके बाद तुम्हें किसी भी खुदा को पूजने की ज़रूरत नहीं।
जो तुम कह रही हो ये बात मजाक वाली नहीं है। मैं उसके जज्बात समझ रही थी। कोई भी मेरी हिंदू धर्म का इंसान इस तरह अचानक उठकर इस्लाम कबूल करने को कह देगा तो ये सब मजाक ही लगेगा। कौन यकीन करेगा कि इस मामले में बिल्कुल ठीक हूँ या नहीं। उसको भी मेरी बात बिल्कुल मजाक लग रही थी। मैंने उसे यकीन दिलवाया कि मैं वाकई इस मामले में गंभीर हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। उससे बहुत खुशी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने पहले मुझे वजू करवाया, फिर मुझे कलमा पढ़ाया, जिसे पढ़ने के बाद मैं इस्लाम में दाखिल हो गई थी। उसने मेरा इस्लामी नाम सहरा रखा था। मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। उसने मुझे इस्लाम की बुनियाद इबादत और नमाज सिखाई थी और मुझे कहा कि कोशिश करना अब तुम्हारा कोई भी अमल इस्लाम के खिलाफ ना हो। इस वक्त तुम मुझसे ज़्यादा पाकीज़ा हो। इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम्हारे सारे ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो चुके हैं। तुम बिल्कुल पाक साफ हो। और उसके बाद मुझे रोज़ा, नमाज, सदका फित्र के बारे में बताया था। जो ही मैंने सजदे में सर रखा उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी बेचैनी ख़त्म हो गई है। मेरी बेचैन रूह को करार मिल गया था। मेरी तलाश पूरी हो चुकी थी। मैं जिस मंजिल के तलाश में भटक रही थी मुझे वो मंजिल हासिल हो चुकी थी। इस्लाम में दाखिल होकर मुझे मेरे मुकद्दस ज़िंदगी मिल गया था। नमाज के साथ साथ मैंने रोशनी से कुरान पढ़ना भी सीख लिया था। मुझे उसकी ख्वाहिश ज़्यादा थी, इसलिए मैंने जल्दी सीख ली थी। कुछ ही साल में अरबी ज़ुबान भी बोल सकती थी। वक्त बीतता गया। मुझे इस्लाम में आए 3 साल हो चुके थे। आजकल मेरे पापा हर दिन मुझे कॉल करके बुला रहे थे। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ सारे हिंदू रस्म करनी पड़ेगी, जो कि किसी सूरत नहीं कर सकती थी। अगर पापा को पता चल गया तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी रोशनी से बयान की तो रोशनी ने कहा कि अगर किसी वजह से झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर वे तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बस तुम्हें ये नहीं बताना कि तुम अपना मजहब बदल कर चुकी हो। मैंने उसे कहा कि मैं कैसे छुपाऊंगी ये बात। तुम जानती हो कि मेरा रहन सहन, बोल चाल, मेरा पर्दा सब कुछ बदल चुका है। ऐसे में कैसे छुपा सकती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ। वे लोग मुझे देखते के साथ थी मुझे कत्ल कर देंगे। तुम नहीं जानती कि मेरे पापा मुसलमान के कितने बड़े दुश्मन हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं थक हार कर सर पकड़कर बैठ गई थी। न जाने क्या होने वाला था। खुशबू मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे कहने लगी, तुम खुद को बेपर्दा ना होने देना, बाकी कपड़ा कोई भी पहन लो, वैसे भी सर्दियों का मौसम है। तुम नीचे कुछ भी पहनकर ऊपर लॉन्ग कोट पहन लेना, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। मेरे दिमाग की एकदम से बत्ती जली थी। मैं खुशबू का शुक्रिया अदा करते हुए उसको मैंने अपने गले से लगाया था। वह बहुत अच्छी थी। उसने चुटकियों में ही मेरी सारी समस्या हल कर दी थी। उसने मेरी परेशानी दूर कर दी थी। मैंने एक बड़ी सी हेड कैप ली, जिसको मैंने अपने सर पर पहनने के लिए इस्तेमाल करती थी और कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगा लेती थी, जिससे मेरा पर्दा बरकरार था। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्रिया अदा किया करती थी। वह अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं होने देता। वह हर रास्ता निकाल ही देता है। जहाँ से किसी की बहम गुमान में भी नहीं होता, वहाँ से भी परेशानी का हल निकल जाता है। उसने हर मुश्किल के साथ आसानी जरूर रखी हुई है। मैंने अपना सामान पैक किया और फिर रोशनी से ढेर सारे दुआएं लेकर सिलीगुड़ी विदा हो चुकी थी। एयरपोर्ट से घर जाते हुए मेरी टांगे कांपने लगी थी। ये जिंदगी में पहली बार था जब मैं इस कदर कंफ्यूज थी। मेरे जैसी बोल्ड और जवान लड़की आज अपने घर जाते हुए घबरा रही थी। जो घर करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेरा सांस फूल रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, मगर एक इत्मीनान भी था। अब मैं सही दिशा में थी। मेरी हिफाजत अब उस मालिक के हाथ में थी। यही सोचकर खुद को रिलैक्स करती थी। मैं घर के दरवाजे पर जा चुकी थी। नौकरानी ने दरवाजा खोला। उससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होती, मेरी दादी ट्रे में आरती का सामान लेकर आ गई थी। पहले उन्होंने मुझे नारियल दिया था। नारियल के बाद मेरी तिलक की रस्म हुई और फिर मेरी आरती की गई थी, जो मैंने बहुत मुश्किल से इधर उधर की थी। अगला पल तो प्रसाद लेने का था। मैंने प्रसाद लिया तो सही, लेकिन मेरे दिमाग में ये था अब उसको खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस प्रसाद को पवित्र करने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल मेरी माँ करती थी और पेशाब वाला खाना और गोबर ये सब तो नापाक माना जाता था। तो मैं उसको खाने से बहुत परहेज कर रही थी। मैंने उसका एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला। मुझे खाने से कोई एलर्जी नहीं थी, क्योंकि जो मेरी आंखों देखी बात थी मैं उसको कैसे भुला सकती थी, जबकि उसमें गौमूत्र मिलाया गया था। इसलिए मैंने वो प्रसाद चुपके से कोट की जेब में डाला था।
मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। मेरी माँ सूख कर एकदम कांटा हो चुकी थी। कैंसर की तकलीफ उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। पापा ने बहुत जगह से इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। माँ के बिस्तर के करीब गंगा जल न जाने किस किस चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। सिरहाने, पैताने, नीम के पत्ते बंधे हुए थे। मैंने सबसे पहले माँ का कमरा साफ किया था और उनके कमरे से सारी फालतू चीज़ें हटा दी थी। मुझे यहाँ रहते हुए जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी वो मेरी इबादत थी। मैं यहाँ लाख कोशिश के बावजूद भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती थी। हर वक्त कोई ना कोई सर पर सवार होता था जिसकी वजह से मेरी नमाज रह जाती थी। मैं रात के पिछले पहर दिन भर की सारी नमाजें अदा करती थी। कुछ न कुछ पढ़कर माँ पर दम किया करती थी, जिसके बाद माँ कुछ पलों के लिए सुकून की नींद सो जाया करती थी। वरना तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि वो पूरी रात लाठी के सहारे कमरे में चक्कर पे चक्कर काटती थीं। तकलीफ ना उन्हें लेटने देती थी और ना ही बैठने देती थी। एक दिन यूं ही मैंने माँ के पास बैठकर माँ को दम किया। माँ काफी देर से कमरे में चक्कर काट काट कर बेड पर लेटी थी। रात के 2 से ऊपर का टाइम हो चुका था। माँ रोज 1 बजे तक सो जाया करती थी, लेकिन आज अभी तक जाग रही थी। दम करने के बाद माँ के सोने का इंतजार करने लगी ताकि माँ सो जाएं और फिर मैं नमाज पढ़ सकूं। कुछ देर के बाद ही माँ की आंख लग गई। मैंने माँ को सोया हुआ देखा तो मैंने जल्दी से उठकर वजू की और नमाज पढ़ने लगी थी। इस बात से अनजान कि माँ मेरी सारी हरकत देख रही थी। उस वक्त तो कुछ न बोली, लेकिन जब अगली दोपहर को मैं जागी तो घर में एक बवाल मचा हुआ था। माँ सबको कह रही थी, मेरे बारे में बता दिया था कि मैंने अपना मजहब बदल कर चुकी हूँ। वह बहुत गुस्से में थी। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी लाडली ये काम कर चुकी है। इसलिए वो मुझसे पूछने के लिए मेरे पास आए थे और मुझसे सवाल किया था। मैंने सर झुका लिया था। अब मेरा सच सबके सामने आ चुका था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मैंने पापा के सामने स्वीकार कर लिया था। पापा ने मुझे एक साथ कई थप्पड़ मारे थे मगर मुझे मलाल ना हुआ था। अब पापा बंदूक लेने के लिए जैसे ही कमरे में गए, मैं घर से निकलकर भाग खड़ी हुई थी क्योंकि पापा मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं भागते भागते स्टेशन पर आ गई थी क्योंकि रेल के चलने का वक्त हो चुका था। मेरा इरादा यही था कि जल्द से जल्द ट्रेन में सवार होकर इलाहाबाद के लिए पापा की नज़रों से दूर हो जाऊंगी। मैं 2 ही कदम चली थी कि अचानक मेरा पाँव ट्रेन के पटरी में फंस गया और वहाँ खड़े सारे हिंदू मुझे देखकर हंसने लगे। पापा ने कहा कि अपने रब से कहो आकर तुम्हें बचाए, क्योंकि ट्रेन तो आने वाली है, वह तुम्हें कुचलकर निकल जाएगी। मैंने भी बेधड़क आसमान की तरफ देखा था। मेरे कानों में मेरी सहेली रोशनी के शब्द गूंज रहे थे, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। शायद ये मेरी पहली आजमाइश थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को अपने रब के हवाले कर दिया। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। यकीनन उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये सोच आते ही मेरे दिल से एक लहर का डर निकल गया था। मेरी आंखें बंद थी। ट्रेन मेरे करीब आ रही थी जब अचानक मेरे कानों में एक जोरदार कड़ाके की आवाज़ पड़ी थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलकर सामने का मंजर देखते ही मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा की थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास थी, तेज आवाज़ के साथ गरजती चली आ रही थी। जब ये मंजर देखते ही पापा भी सजदे में गिर पड़े थे। अल्लाह की कुदरत थी। बिजली के तेज चमकने से उस ट्रेन ने पटरी ही दूसरी बदल ली थी। शायद उस ट्रेन को दूसरी पटरी पर ही जाना था, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने के बजाय साथ वाली दूसरी पटरी पर चढ़ गई थी। सब हैरान परेशान ट्रेन को दूसरी पटरी पर बिना किसी नुकसान के सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे। उनके लिए एक चमत्कार था। सब परेशान इसलिए थे, इस चमत्कार को करने वाला कोई और बाबा या कोई देवता या कोई गाय माता नहीं थी। ये सब करने वाला मेरा अल्लाह था, जो हर चीज पर अपनी नजर रखता है। मेरे अल्लाह थे जिसके हुक्म से कायनात की हर पटरी बदल जाती है, हर चीज पर कादिर है, जो हवाओं के रुख बदल देता है। फिर उसके लिए ये ट्रेन का रुख मोड़ना कौन सा मुश्किल काम था। पापा ने आकर पटरी से मेरा पैर छुड़वाया और मुझे कहा कि मुझे भी उस रब का कलमा पढ़ा दो जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। बिजली की आवाज के कड़क से उनके दिल पर मोहर लग गई थी। अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत दी और उन्हें भी इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। माता को अब दूध के लिए ही रखा गया था। सबके सामने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया गया था। मैंने माँ को गुस्ल दिलवाया और उनको भी कलमा पढ़ाया था। वह कलमा ही माँ का आखिरी कलमा था। माँ की रूह शायद इस कलमे का इंतजार कर रही थी, जो वह पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद भी जिंदा थी, जबकि डॉक्टर ने तो 4 साल पहले ही सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन शायद माँ का खात्मा कलमा पर ही होना था। इस्लाम कबूल करने के बाद
सब बड़े बड़े सियासी लोग पापा के खिलाफ हो गए थे। पापा अब मुसलमान हो गए थे, जिससे पापा को हर रोज धमकियां दी जाती थी। पहले तो पापा डटे रहे, लेकिन जब उनके पार्टी वाले ही मजबूर करने लगे तो पापा ने अपना देश छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं और पापा ग्रीनलैंड आ गए थे। पापा ने यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया था, जबकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा 1 साल और बाकी रहता था। और ग्रीनलैंड में ही पापा ने मेरा रिश्ता एक अच्छे खासे मुस्लिम परिवार में कर दिया। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पापा भी 5 वक्त के नमाजी हैं और यहाँ हमें किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। हमारे भारत देश में ये बहुत बड़ी बुराई है। अगर वह अपनी मर्जी से कोई भी धर्म स्वीकार करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म आप सभी का एक निजी मामला होना चाहिए। आप अगर अपने धर्म से संतुष्ट नहीं हैं तो आप चाहें तो अपना धर्म बदल भी कर सकते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के सोच वाले बहुत कम लोग हैं। जब ही तो हमारे देश में धर्म के ऊपर इतनी सारी बगावत और लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता रहता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।